हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ से थर्ड लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेसन हम लोग का क्या है, तो देखिए क्या दिया गया है थर्ड लेसन में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान, ठीक है, मानक रूप जो होता है वो किस रूप में होता है भाई, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के रूप में होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात ax प्लस बी वाई, ठीक है, और प्लस में c बराबर में क्या होता है, 0 होता है। बराबर में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इन्हीं रैखिक समीकरणों को हमने क्या किया था, वहां हल किया था, और वहां हमने ग्राफीय विधि भी हल किया था। लेकिन आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपने देखा क्या, इसमें क्या बोला है कि जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, कभी a और b 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, c 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होगा, ठीक है। और आप देखिए यहां पर क्या है, तो भाई आप समझ गए कि a जो है और b जो है और ये c जो है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसमें x y जो है वो क्या है भैया, आपके चर हैं, ठीक। और इसमें कितने चर हैं, तो देखिए एक x है और एक क्या है, y है, इसीलिए इसको दो चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दो चर बोलते हैं। क्लियर है इसमें? तो हमको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, माना कि दिए गए रैखिक समीकरणों के निकाय, ठीक है, अर्थात युग्म जो है, इनके क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, a, ठीक है, 1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर में 0, पहला समीकरण हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से a2x प्लस b2, ठीक है, y प्लस में c2 बराबर में 0, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब देखिए इन समीकरणों की सहायता से, जैसे अगर आप कहेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए ऐसे में, तो मान लीजिए क्या ये आपके पास जैसे 3x प्लस 4y प्लस में 6, ठीक है, बराबर में 0, ठीक, और 5x प्लस में 7y प्लस में 8 बराबर में 0। अब ये इस तरह से दो आपको रैखिक समीकरण युग्म दे देगा। कहेगा ये दो रैखिक समीकरण युग्म है। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों से आप क्या कीजिए भैया, x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इनके हल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें देखना है क्या कि जो भी आपके अचर पद दिए गए हैं, अचर पदों के अनुपात के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पता कर सकते हैं कि इनका ग्राफीय रूप कैसा होगा, इनका बीजगणितीय रूप कैसा होगा, ठीक है, ये संगत होगा कि असंगत होगा, ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है, ठीक। चलो तो देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि अनुपातों की तुलना, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिए गए हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दे दिए गए हैं, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं तुलना भाई। तो माना हमने मान लिया यहाँ पर कि माना, ठीक है, माना a1x प्लस, ठीक है, माना a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर में 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। इसके बाद फिर a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए, ठीक, क्लियर। अब क्या बोल रहा है भाई, इनकी तुलना करना है, ठीक। तो जब भी a1 बटा a2, ठीक है, पहला बोल रहा है क्या कि जब भी a1 बटा a2,
ठीक है। जब भी क्या हो इनमें a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, अर्थात दोनों के अनुपात, दोनों रैखिक समीकरणों के अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो इनका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अर्थात जब इनका ग्राफ हम खींचेंगे तो वह क्या करेगा? एक दूसरे को कट करेगा, इस तरह से प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर है? ठीक, बीजगणितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और संगत होगा कि असंगत होगा? तो संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। क्लियर है? हाँ, और इस प्रकार का समीकरण जब प्रतिच्छेदी हो जाए, अद्वितीय हल हो और अर्थात संगत हो, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस सब प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को कहते हैं अविरोधी समीकरण। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण। क्या कहते हैं इसको? अविरोधी समीकरण। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे? तो क्या बोलोगे? अविरोधी समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविरोधी समीकरण कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है कि 2x प्लस 3y प्लस में 5 बराबर में 0, और एक दे दिया मान लीजिए कि आपके पास 5x प्लस में 7y प्लस में 8 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि a1 बटा में a2 अर्थात 2 बटा में 5। ठीक है, और उसके बाद फिर b1 बटा में b2 बराबर यहाँ क्या है? ठीक है, तो 3 बटा में क्या आपके पास? 7। क्लियर है? और ये देखिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्या होंगे? तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी होंगे, अर्थात इनका बीजगणितीय हल अद्वितीय होगा और ये संगत कहलाएंगे। और साथ ही साथ में आपको क्या बोलना है? इस प्रकार के समीकरण को हम नया नाम दे सकते हैं। क्या भैया नाम देंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अविरोधी समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलेंगे हम लोग? अविरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? अविरोधी समीकरण कहेंगे। ठीक, फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी क्या हो आपके पास a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो आपसे पूछ देगा कि बताइए कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा है? प्रतिच्छेदी है, ठीक है, कि संपाती है, कि समानांतर है? ऑब्जेक्टिव में देगा तो याद रखिएगा, जब भी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आए तो याद रखना कि वो प्रतिच्छेदी होता है। अगर बीजगणितीय हल पूछ रहा है तो क्या बोलोगे कि भाई अद्वितीय हल होता है। संगत है कि असंगत है तो क्या बोलोगे भैया? तो संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत। कब बोलेंगे? जब a1 बटा a2 का अनुपात बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर। क्लियर है? चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या हो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग आगे। ठीक, चलिए फर्स्ट तो क्लियर हो गया आप लोग का? फर्स्ट तो क्लियर है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है क्या कि जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर में c1 बटा में c2, ठीक है, तीनों आपस में बराबर हों, अर्थात अगर ये ऐसे समीकरण आपको दे दिया गया है और उनके अगर वास्तविक संख्या अर्थात a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का अनुपात आपस में बराबर हो, ठीक है, आपस में बराबर हो, तो उनका ग्राफीय निरूपण क्या होता है? तो समपाती होता है। क्या होता है? समपाती होता है। ठीक है, समपाती होता है, अर्थात इनका बीजगणितीय हल क्या होगा? अनेक हल होगा और ये संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत। तो मैंने प्रतिच्छेदी में क्या बताया आप लोगों को कि प्रतिच्छेदी में क्या होता है? वो एक दूसरे को कट करता है। एक दूसरे को क्या करता है? कट करता है। इसमें क्या होंगे भाई?
तो इसमें आप लोगों को कि भाई संपाती का मतलब क्या है, ठीक है। तो संपाती का मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि भाई एक दूसरे को कट करेगा। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ क्या होंगे, ठीक है, मौजूद होंगे, दोनों के दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, ठीक। अनेक हल होगा क्योंकि भाई एक्स और वाई जो है, ठीक है, उसके अनेक हल हो रहे हैं, अर्थात इसीलिए वह संपाती हो रहा है। और याद रखिएगा जब दोनों के दोनों समीकरणों के जो ग्राफ होते हैं, अर्थात जो रेखाएं जो आपको प्राप्त होती हैं, वो रेखाएं अगर एक दूसरे को टच करती हैं तो समझ जाना कि वे तो संगत होता ही होता है, वे तो क्या होता है, संगत होता ही है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये संगत जरूर होगा, ठीक है, ये संगत तो होगा ही होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने संपाती बता दिया, अनेक हल होगा और संगत। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3x प्लस में 2y, ठीक है, प्लस में 5 है बराबर में 0, और एक आ रहा है आपके पास 6x प्लस में 4y और प्लस में 10 बराबर में 0, ठीक है। अगर बात करें a1 बटा a2 की तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए a1 बटा में a2 बराबर में 3 बटा में कितना है, 6 है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। b1 बटा b2 की बात करें तो ये कितना है भाई, तो b1 बटा 2 बटा में 4 है, कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1 बटा में 2, क्लियर। फिर उसके बाद अगर c1 बटा में c2 की बात करें तो 5 बटा में 10 है, कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 बटा में 2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तीनों के तीनों आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक है, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, और तीनों जब बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा कटता है बाबू, तो ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, क्या बताया मैंने कि ग्राफ कैसा कटेगा, तो वह एक दूसरे के ऊपर संपाती होता है, पहला भी इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, और दूसरा भी ग्राफ क्या होगा, इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, एक दूसरा। जैसे मान लीजिए फिर से एक बार आपको बता दें, ठीक है, अगर मैंने क्या क्या ग्राफ खींचा x और y पर लेकर, ये अगर ये y ले लिया मैंने, ये x ले लिया, हो सकता है ग्राफ का रेखा ऐसे कटा तो वो क्या हो सकता है कि पहला समीकरण भी इसी पे और दूसरा समीकरण भी क्या होगा, इसी, दूसरा समीकरण भी इसी पर आएगा, ठीक है। कब, जब a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होता है, c2 होता है, ठीक है। और क्या, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 होता है तो उस समय ग्राफ क्या होता है, अगर हमें x और y का अगर ऐसे ग्राफ ले लूं, ठीक है, ऐसे ले लूं, तो इसमें क्या होगा, अगर एक ग्राफ ऐसे आया तो हो सकता है कि दूसरा ग्राफ क्या हो जाए, वो ऐसे कट जाए, देखिए यहाँ पे कट गया बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया, ठीक, और प्रतिच्छेद हो गया, प्रतिच्छेद होता है, क्या होता है भाई, तो प्रतिच्छेद होता है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा कब होता है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और यह कैसा होगा, तो संगत होता है, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका बीजगणितीय हल कैसा होगा, अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल होता है इसका। भाई ग्राफ कैसा है, तो प्रतिच्छेदी है, कैसा है, प्रतिच्छेदी है। और इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे भैया, तो अविरोधी समीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण कहेंगे, तो दिक्कत, अविरोधी समीकरण कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे भैया, ठीक है, तो इस प्रकार का जब रहेगा तो क्या होता है, संपाती होता है, क्या होता है, संपाती होता है ग्राफीय निरूपण, ठीक है। हल कैसा होगा भैया, इसमें अनेक हल होगा, कैसा होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। और क्या होंगे भाई, तो संगत होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों टच हो रहे हैं, अर्थात इस स्थिति में भी क्या होता है, वो संगत होता है, ठीक है। और भाई इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे, तो आश्रित समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, देखेंगे
यदि समीकरण एक दूसरे के, यदि दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे के संपाती हो तो ऐसे समीकरण के निकाय को क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण। क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण कहते हैं। ठीक है। और जब क्या करेगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो तो उसे क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण। और जब तीसरे की बात करते हैं तो पहले तीसरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। क्या है भाई कि जब a1 बटा a2 नॉट a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाए। ठीक है। ठीक, तो कैसे होगा? तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया कि यदि a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, इस स्थिति में कैसा होगा भाई? बताइए ग्राफीय निरूपण। तो समानांतर होगा, अर्थात एक दूसरे के क्या आएगा? समानांतर आएगा। ठीक है। अर्थात इसका बीजगणितीय हल कैसा होगा? तो कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार के में x और y के वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। फिर उसके बाद संगत होगा क्या? संगत होगा। बताइए बाबू, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? असंगत। कैसा है? असंगत है। अपने अपने रास्ते हैं ये लोग। ठीक है, अपने अपने रास्ते हैं। ठीक, जब दोनों साथ साथ में रहेंगे तो संगति है, संगत है। और जब दोनों साथ साथ नहीं है तो क्या बोलेंगे? असंगत है। क्या बोलेंगे? असंगत है। ठीक है। तो देखिए क्या बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग 3x प्लस 5y, ठीक है, और यहाँ प्लस में, ठीक, प्लस में मैं क्या ले लूँ यहाँ पर? तो 5 क्या ले लिया मैंने? 5 बराबर में 0। अगर फिर मैं क्या ले लूँ? 6x प्लस में 10y, ठीक है, प्लस में ले लिया मैंने क्या कि इसको ले लिया मैंने आपको 7 बराबर में 0। ठीक है। तब बताइए a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 1 बटा में 2। b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बोलो तो 5 बटा में 10 है, तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे तो 1 बटा में 2। लेकिन c1 बटा c2 बराबर देखिए तो क्या है? कटेगा नहीं, अर्थात 5 बटा में 7। ठीक है। ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। ठीक है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या भाई? तो ये समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होंगे? असंगत होंगे। और इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे? तो विरोधी समीकरण कहेंगे। अर्थात ये एक दूसरे के करीब आने का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय हल, संगत या असंगत, और इस प्रकार के निकाय को, ठीक है, क्या कहेंगे। ठीक, तो याद रखना कि अगर जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी, ठीक है, अद्वितीय हल, संगत और अविरोधी हल। क्या कहेंगे? अविरोधी हल। फिर जब तीनों बराबर हों तो संपाती, अनेक हल होगा, संगत होगा, ठीक है, और आश्रित। क्या कहेंगे भाई? आश्रित समीकरण। फिर जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाए तो उस समय समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होगा? असंगत। ठीक है। कैसे भाई? तो देखिए क्या बोला मैंने कि अगर यहाँ पर a1 बटा में a2, ठीक है, a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या बोला मैंने कि जो ग्राफ कटेगा वो एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर होगा। एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर। अगर एक ग्राफ का ऐसे कट रहा है इसी के समानांतर दूसरा हो जाएगा, अर्थात वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है। जब समानांतर होगा, समांतर होगा तो क्या होगा भाई? तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और कैसा होगा भाई? तो असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। और कैसा होगा भाई? तो भी विरोधी। क्या होगा? ठीक है, विरोधी। क्या होगा? विरोधी होगा। ठीक है। अब देखिए क्या चीज कि भाई रैखिक समीकरण युग्मों को, ठीक है, हल करने की कितनी विधियां भाई? तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल आप लोग कर सकते हैं कितनी विधियों से? तो रैखिक समीकरण देखो, एक रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। एक तो हम लोग ग्राफीय विधि हल करते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, और चौथा ब्रजगुणन विधि।
ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो चार्ट दिया है, इस चार्ट की सहायता से सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिए कि जब क्या होगा, अनुपातों की तुलना कीजिए, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, ये अगर ये प्राप्त आपको पता चल जाएगा कि कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समपाती होगा, कब समानांतर होगा, तो आप ग्राफ बनाने से पहले ही पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा कटेगा। बीजगणितीय हल बता सकते हैं, आपसे पूछेगा तो संगत होगा कि असंगत होगा, और कौन सा समीकरण आश्रित है, कौन सा समीकरण विरोधी है, कौन सा अविरोधी है, बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे क्या कि एक रैखिक समीकरण, ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, और प्रत्येक विधियों पर क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफीय विधि बनाएंगे, प्रतिस्थापन बताएंगे, विलोपन बनाएंगे और ब्रजगुणन विधि बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स के द्वारा मैंने बताया उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से, ठीक है, बनाएं। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी आपको विधियां हैं उस विधियों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।